और दीदी तेरे नेता बिछड़े जाएं, आखिर ये स्थिति क्यों है, ये जरा समझ लेते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में ममता बनर्जी से बगावत की एक के बाद एक तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। वैशाली डालमिया ने अब बगावती तेवर दिखाए हैं, पार्टी के खिलाफ खुलकर आ गई हैं। टीएमसी की विधायक वैशाली डालमिया वो ये कह रही हैं कि कुछ दीमक हावड़ा में पार्टी को खत्म कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा आरोप लगा रही है वैशाली। पार्टी में रहते हुए, टीएमसी की विधायक होते हुए, पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो हमें काम ही नहीं करने देते। ये कहा है वैशाली ने, हमें पार्टी में ही अपमानित किया जा रहा है, ये कह रही हैं वैशाली। तो विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में लगातार हम देख रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी में टूट का सिलसिला जारी है। एक एक कर उनके 10 विधायक पहले ही साथ छोड़ चुके हैं और अब वैशाली डालमिया जो कि तृणमूल कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुछ दीमक हावड़ा में पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और टीएमसी विधायक वैशाली इस वक्त खुद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वैशाली, दिक्कत क्या हो रही है पार्टी में? आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि एक ऐसी पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है, चुनाव से ठीक पहले भगदड़ मची हुई है? देखिए, फर्स्ट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि पार्टी में बहुत बार हम लोग देखा जाता है कि जो पार्टी में जो पोजीशन छोड़ के जाते हैं या जिनको बहुत ही अत्याचार किया जाता है, वो लोग मन में दुख लेके वो लोग पार्टी से हट जा रहे हैं। हाँ, उनको बहुत बार बहुत कुछ बोला जाता है, बेईमान बोला जाता है, बहुत कुछ चीज उनको बोला जाता है। लेकिन एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा पार्टी के अंदर में कि देखिए क्यों उनको दुख, लाइक व्हाई इज ही हर्ट, वो क्यों हट जा रहे हैं। जैसे कल लक्ष्मी रतन शुक्ला जी, हाँ, वो उन्होंने चिट्ठी लिख के बताया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कि वो पॉलिटिक्स अभी नहीं रहना चाहते हैं, वो अभी पॉलिटिक्स से हटना चाहते हैं। तो इतना मन में दुख क्या है? तो ये एक चीज जो है सब हम लोग को जानना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की पार्टी में कोई कर्मी है, एक्स काउंसिलर्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, वो लोग दीमक की जैसा काम कर रहे हैं अंदर से। देखिए, अगर कोई यानी आप ये कह रही हैं कि लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी अपने पदों से इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि जहां तक मुझे पता है वो मंत्री भी थे, हावड़ा के जिलाध्यक्ष भी थे, उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा इसलिए दिया, आप ये कह रही हैं क्योंकि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो कुछ चल रहा है उससे वो भी नाराज थे? हाँ, नाराज भी हैं और दुखी भी हैं। एंड उन्होंने बार बार मुझे पहले भी बोला है कि देखिए मुझे काम करने ही नहीं दिया जाता है। सिर्फ वो क्यों, मुझे बहुत जन पता है कि एक्चुअली कुछ दीमक के जैसा हम लोग के यहाँ पे है, हम लोग के पार्टी में, जो नीचे से चुपचाप खोखला कर रहे हैं पार्टी को। देखिए, ये लोग इरिटेट करते हैं, यही लोग नहीं तो वैशाली जी, तो ममता बनर्जी को इस बात का एहसास तो होगा, वो तो खांटी राजनेता खुद हैं और लंबे आंदोलन के बाद आज उन्होंने ये मकाम हासिल किया है, तो उनको तो अंदाजा होगा ना कि पार्टी में क्या चल रहा है, या अंदाजा नहीं है? देखिए, एक चीफ मिनिस्टर के लिए पूरा स्टेट में एग्जैक्टली कौन से गली में क्या हो रहा है तुरंत पता चलना तो मुश्किल है, लेकिन बाद में पता चल जाता है। देखिए, एक चीज मुझे बताना पड़ेगा कि जिला प्रेसिडेंट अभी हाल में लक्ष्मी रतन शुक्ला वो बने थे हाल ही में, और उसके पहले जैसे हम लोग के सेंट्रल हावड़ा में भी जो चल रहा था, क्या हो जा रहा है कि वहां से कुछ यहाँ पे जो पीछे लग रहे हैं उनको कुछ बोला नहीं जाता है, उनको कुछ पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, या जो पार्टी के विरोध में बात करते हैं उनको कुछ बोला ही नहीं जाता है। जैसे लक्ष्मी रतन शुक्ला जी के पीछे हो या मेरे पीछे हो या जो भी बहुत सारे एमएलए हैं, आप बात कर सकते हैं, वो लोग दुखी हैं। क्यों वो लोग पुराना कर्मी को वो काम करने देते हैं। हाँ, पुराना कर्मी को सब घर में बैठा दिया गया और ना नए तो जो वैशाली डालमिया जी, यानी energetic, आपकी लाइन इस वक्त पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग मुझे नजर आ रही है। ममता बनर्जी तो ये सारी बातें मानने को तैयार नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब आप भी पार्टी को अलविदा कहने वाली हैं क्या? देखिए, पार्टी में मैं जब विधायक हूँ, मैं जो भी पार्टी में हूँ, या जो भी मैं पर्सनल हो या प्रोफेशनल, जो भी रिलेशनशिप में मैं हूँ, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप ये पार्टी में रहना, तो मुझे तो पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो आई वांट दैट टू बी रेक्टिफाइड। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आई वांट दैट द प्रॉब्लम विच इज देयर टू बी रेक्टिफाइड। तो अगर वो रेक्टिफिकेशन हो जाए
तो पार्टी के लिए भी अच्छा है। वो जो खोखला कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं कुछ कर पाएंगे, या लक्ष्मी रतन जी क्या करेंगे? वो खेल के जगत से आए थे, वहां पे वापस चले गए। नहीं तो लेकिन वैशाली जी, पार्टी ये के लिए कौन तो लोग एक-एक हैं जिन्हें करके आप अगर दीमक की संज्ञा दे रही हैं? ये दीमक कौन है पार्टी में जो कि घुस आए और अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं? एक्स काउंसिलर्स, हाँ, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, मैं कुछ छुपाने वाली नहीं हूँ। आई एम अ वेरी स्ट्रेट स्पीकर। हाँ, There are some ex-councillors, ex-block president, they're ex. These people are ex. So they are very incompetent few people. जो यहाँ पे हैं, जो इनकॉम्पिटेंट है वही दूसरे को रोकते हैं। जो इनकॉम्पिटेंट नहीं है वो दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आई एम नॉट इनकॉम्पिटेंट एंड आई कैन डू माय वर्क, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। तो वो लोग किसी को रोकते नहीं है। जो नहीं तो खुद के वैशाली जी, inferiority ये complex में रहते समस्या हैं, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये क्या सिर्फ हावड़ा तक सीमित है? क्योंकि हावड़ा का आप बार बार जिक्र करें, क्योंकि बड़े पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं ना, तो दो नाम निकलकर सामने आते हैं। एक नाम, वैशाली जी, दो नाम निकलकर सामने आते हैं। एक नाम प्रशांत किशोर का और दूसरा आप भी जानती हैं अभिषेक बनर्जी का। लोग कहते हैं कि दरअसल अभिषेक बनर्जी की ज्यादा चलने लगी है, वही सब कुछ तय करने लगे हैं पार्टी में। प्रशांत किशोर से सलाह लेते हैं और प्रशांत किशोर ये तय करते हैं कि संगठन में कौन कहां रहेगा। इसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं, मानती हैं आप ये? देखिए, नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि मैं पार्टी में जब हूँ, मैं जब यहाँ पे आपके साथ डायरेक्टली बात कर रही हूँ, तो मैं पूरा एक्चुअल पिक्चर में दूंगी। ये तो देखिए 5 साल में के पहले प्रशांत किशोर जी भी नहीं थे, और किसी ने, कोई पार्टी के कोई ऊपर के नेता कोई नहीं चाहता है कि अपना पार्टी खराब हो जाए। हाँ, ये गलत बात है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब पहले आए थे तो थोड़ा अच्छा लगा था लास्ट ईयर, कि वो लोग कॉर्पोरेट एक लुक लाना चाह रहे थे, और जो नया कर्मी है या पुराना कर्मी जो एक्चुअली काम करते हैं पब्लिक के लिए, उनको वो लोग HMC जो हम हावड़ा के लिए बोल रहे हैं, या जो भी इलेक्शन होने वाला था काउंसिलर्स, उनको वो लोग उनको सामने लाना चाह रहे थे। लेकिन सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि अभी तो पूरा ही उल्टा पड़ गया। जो लोग चोरी, बेईमानी या जो भी अत्याचार कर रहा है पब्लिक को, वही पब्लिक को जो अत्याचार कर रहे हैं, उन्हीं के साथ प्रशांत किशोर की टीम, वो लोग बैठ के बात कर रहे हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए प्रशांत किशोर आप कह रही हैं चोर, बेईमान, अत्याचारी नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर टीएमसी में? क्या बोल रहे हैं आप? ये कह रही हैं कि चोर, बेईमान और अत्याचारी नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर टीएमसी में? आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं वो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन उनको रोक नहीं रहे हैं। उनको तो लाया गया है पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। उनको तो पार्टी में क्या हो रहा है उनको दर्शक बना के तो लाया नहीं गया है कि आप। लेकिन अभिषेक बनर्जी तो पूरी तरह से भरोसा करते हैं पीके पर। लाया गया है। क्या बोल रहे हैं? अभिषेक बनर्जी का तो पूरा भरोसा है, लेकिन प्रशांत किशोर पर आप ये कह रही हैं? देखिए, मुझे जो लग रहा है, देखिए आई हैव आल्सो कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। हाँ, तो मैं अराउंड 27-28 years से, लाइक आई एम आल्सो रनिंग डिफरेंट इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड सिटीज। आई हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज एंड ऑल। तो मुझे पता है कि उतना पार्टी चलाना कितना मुश्किल है और कितना सबको लेके चलना पड़ता है। आई नो दैट, बट अगेन अगर प्रशांत किशोर जी को एज अ स्ट्रेटेजिस्ट लाया गया है, तो ही शुड हैव सम स्ट्रेटेजी ना, तो eradicate the termite from the party। तो ये डिमक लोग ही तो अंदर से खोखला कर रहे हैं पार्टी को। तो अगर डिमक ही खोखला कर दे पार्टी को, तो पार्टी की नींव तो मजबूत नहीं होगी ना। तो इस खोखली पार्टी में, जिसको आप ही संज्ञा दे रही हैं खोखली पार्टी की, तो खोखली पार्टी में आप बने रहेंगी, या फिर, क्योंकि कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि वैशाली जी इसलिए डंके की चोट पर ये सारी बातें बोल रही हैं क्योंकि बीजेपी की पॉलिसीज पसंद आने लगी हैं। देखिए, पॉलिसी जिसका भी हो, सीपीएम का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है, टीएमसी का हो सकता है, पॉलिसी का जिनका भी मैं पसंद कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैं अगर मेरे घर में 4 बच्चे हैं, बगल के घर में अगर कोई बच्चे अच्छा काम पढ़ाई करे, तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक दैट। इट्स नॉट दैट आई विल एनवी, बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मेरे पार्टी के बारे में जब बात हो रही है, मैं अभी टीएमसी में हूँ, और जब वो पार्टी के बारे में बात हो रही है, मेरा ये दायित्व है कि मैं जो देख रही हूँ ग्रास रूट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, देखिए सारा कुछ तो ऊपर से पता नहीं चलता है। ब्लॉक लेवल में मैं जो देख रही हूँ वैशाली जी, लेकिन आप कह रही हैं कि मैं अभी अपनी पार्टी में बनी हुई हूँ, मैं टीएमसी का ही हिस्सा हूँ, यानी आपने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन आप ही की पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग पदों पर बैठे हैं और आप ही को बाहरी की संज्ञा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप भी बाहरी हैं। यही तो है,
ये दीमक लोग ही तो हैं। तो ये दीमक छोड़ के क्या है, पार्टी के एमएलए को भगाना चाहते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा है कि मेरे नाम में, लक्ष्मीरतन शुक्ला के नाम में, या भी मिस्टर राजीव बैनर्जी के नाम में कोई दूसरा पार्टी से कोई कुछ बोले हैं? कुछ आपने हाँ। देखा है क्या कि बीजेपी या कांग्रेस या और भी जो पार्टियां हैं, वो लोग कुछ हम लोग के अगेंस्ट में बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सबको परिसेवा मिल रही है। किनको किनको प्रॉब्लम हो रहा है? जिनको ये पद उनको चाहिए। देखिए, एक दो आदमी से तो दल नहीं चल सकता है। हाँ, देयर शुड बी डिफरेंट पीपल इन द पार्टी एंड डिफरेंट सेगमेंट। अगर सभी चाहे कि सभी विधायक बन जाए, सभी चाहे कि सभी सांसद बन जाए, सभी चाहे कि मैं ही चीफ मिनिस्टर पद में बैठ जाऊं या मैं मिनिस्टर बन जाऊं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता है। देखिए सबका वैशाली इंडिविजुअल जी, जगह है, वैशाली जी, कोई आप ये भी इंडिविजुअल जानती जगह हैं कि रहना ही पार्टी चाहिए। लाइन से अलग होकर अगर आप ये बातें कह रही हैं तो आपको बागी नेता के तौर पर माना नहीं बोल जाएगा। रही हूँ। आपको कहा जाएगा कि भाई आप क्या बोल रहे टीएमसी हैं की जी? बागी नेता हैं, तो आपकी बगावत की बागी का वजह क्या है? यही दिमाग है ना फिर पार्टी के। आई वांट सम रेक्टिफिकेशन। अगर प्रशांत किशोर जी कैन रेक्टिफाई एज अ हाँ। स्ट्रेटेजिस्ट बाय टेकिंग fees, I am being a party member, I cannot rectify. So I should have some suggestion for the party as well. लेकिन पार्टी की Like एक Prashant डेडिकेटेड Kishore ji मेंबर can को, come and give एक suggestion from a एमएलए को different state, बगावत but करनी I, पड़ती है ना being ये सारी inside the बातें party, I कहने के cannot लिए। give any suggestion for the betterment of the party. वैशाली जी, इसमें लेकिन बागी की आज कोई बात ही नहीं है। हाँ, बगावत की बात नहीं है। बगावत की क्या बात है? मैं आई एम गिविंग अ सजेशन। प्रशांत किशोर जी क्या आके बगावत कर रहे हैं पार्टी में? नहीं, उनको लाया गया टू गिव स्ट्रेटजी व्हिच इज गुड फॉर द पार्टी। सो दिस इज व्हाट आई फील फॉर द पार्टी, दैट देयर आर फ्यू पीपल इन द पार्टी हु आर लाइक यूजिंग और ईटिंग अप द होल एरिया एज अ टर्माइट। तो मुझे लग रहा है जो कुछ दिमाग है पार्टी में, जो पार्टी के नीचे से पूरा खोखला कर रहे हैं, अंदर अंदर इसे और चुपचाप पार्टी खोखला का कर जो रहे हैं। आला नेतृत्व है पुराने जो वो नियम आंखें है, बंद उनको करके बैठा हुआ है। निकलने ही नहीं दिया जाता है, काम करने ही नहीं दिया नहीं जाता है। वैशाली जी, डरा इतना के कुछ हो रहा है, मारपीट कुछ करके लोग जाता है। पार्टी को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं दीमक की तरह, हाँ, और कर रहे पार्टी के आला नेतृत्व को कोई खबर ही नहीं है, वो आंख बंद करके बैठा हुआ है। आंख बंद करके तो बैठे नहीं हुए हैं, उनके ऊपर तो एक्शन लिया जाएगा। आई थिंक देयर विल बी सम एक्शन। तो इसीलिए मैं तो अगर आवाज यही उठा स्थिति रही हूँ रहती कि है action वैशाली लें जी, इनके against अगर में। यही स्थिति रहती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? फिर पार्टी छोड़ने के अलावा और क्या रास्ता बचेगा आपके पास? देखिए, मैंने तो अभी ये सब सोचा ही नहीं। नहीं फर्स्ट, आई सोचा। एम अ वेरी पेशेंट पर्सन, वेरी पेशेंस, आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस। हाँ, तो मेरे वो बहुत धैर्य मेरे में है। मैं चेष्टा करती हूँ कि मेरा इलाके ठीक करना, मेरा पब्लिक का परिसेवा मैं अच्छी तरह दे पाऊँ। वैसे भी मैं रेगुलर 200-300 आदमी को लाइक whatever requirement they have, I do it. उसके अलावा भी लाख आदमी से रेगुलर आई मीन इंटरेक्शन। हाँ, आपको पता भी होगा, लॉकडाउन आम्फान में मैं रास्ते में उतर के मैंने काम किया। द डे ऑफ द आम्फान आई वाज ऑन द स्ट्रीट। हाँ, जहाँ सब घर के अंदर थे, मैं रास्ते में थी। और लॉकडाउन के दौरान भी मैं वहां जाके खड़ी होके रास्ते में सैनिटाइज करवाया और पब्लिक को रिक्वेस्ट किया, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन मैं बाहर थी। मैं इसी तरह काम करने वाली हूँ। उसको बाहरी अच्छा वैशाली जी, कहा जा रहा है। वैशाली जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए बंगाल की फिजा अब थोड़ी थोड़ी बदल रही है, और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी की परफॉर्मेंस रही, 18 सीटें बीजेपी ने हासिल की, तो प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो टीएमसी के नेताओं को बीजेपी में नजर आ रहा है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी चले गए, उनके साथ 10 विधायक चले गए, और नेताओं को भी खामियां नजर आने लगी। ऐसा है क्या? देखिए, वो लोग क्यों गए हैं वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ। हाँ, क्योंकि वो दूसरा जिला से हैं। मैं कल से मैं लक्ष्मीरतन के बारे में मैं जानती हूँ। लक्ष्मीरतन शुक्ला जी वो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं। हम लोग दोनों एक साथ ज्वाइन किए थे पार्टी एक ही दिन में। हाँ, तो एंड आई नो हिम फॉर लास्ट 20-25 years. यू नो माय फादर वाज लेट मिस्टर जगमोहन डालमिया। तो उनकी थ्रू मैं लक्ष्मीरतन जी को मैं जानती हूँ और 20 साल से जानती हूँ। और उनको क्या फेस करना पड़ा प्रॉब्लम, मैं उसमें आई नो इट वेरी वेल। तो इसीलिए मैं उनके बारे में बोल सकती हूँ। लेकिन मैं ना मेदिनीपुर के विधायक हूँ, उस साइड के बारे में तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन मेरे इलाके में या कुछ अलग और भी इलाके में कैसे क्या जैसे डीमक लोग हैं, उनके बारे में मैंने आवाज उठाई है। ये डीमक को हटाना पड़ेगा, तभी पब्लिक के लिए कोई भी जो भी है पार्टी में जो काम करना चाहते हैं, पुराने कर्मी हो, नया कर्मी हो, जो भी पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग काम कर पाएंगे, इंक्लूडिंग विधायक एंड संसद। अच्छा वैशाली जी, इस बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर है,
और मोदी वर्सेस दीदी का यह मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ दीदी का चेहरा और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा। आपको किसके चेहरे पर ज्यादा भरोसा है, किसकी नीतियों पर ज्यादा भरोसा है? देखिए, जैसे देखिए, विधायक से या संसद से या ओनली पार्टी वर्कर से एक दल नहीं चल सकती है। वैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर इज इम्पोर्टेंट एंड इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज इम्पोर्टेंट एंड बोथ आर रेस्पेक्टेबल एंड आई रेस्पेक्ट द चेयर एंड आई नो द प्रोटोकॉल। लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बाहरी बता दिया था। हाँ, बताया है, तो वो लोग इतना बुद्धू हैं इसीलिए बताए होंगे। माथा खराब होगा क्यों, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री को कोई बाहरी बोलता है क्या? कितना बुद्धू और बुर्बक आदमी है वो लोग जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बाहरी बोल रहे हैं। देखिए, मैं क्रिकेट के वर्ल्ड से आई हूँ, मैं क्रिकेटिंग कुछ बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं हाँ। इंडिया पाकिस्तान के मैच में, इवन आई हैव बीन टू पाकिस्तान टू वॉच मैच ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। जी। तो ठीक है, तो मैं तो वहां पे जाके भी पाकिस्तान में इंडिया एंड इंडिया में चिल्लाई। मैं तो वहां पे जाके पाकिस्तान में बैठी थी बोल के तो पाकिस्तान में के लिए आवाज नहीं उठाई हूँ। तो मैं हाँ। जब इंडिया के सदस्य हूँ, इंडिया के पार्ट हूँ, इंडिया के पार्ट हूँ, तब मैं तो इंडिया के बारे में ही बोलूंगी ना। तो दीदी अच्छी है या मोदी? क्या बोले जी? मैंने कहा दीदी अच्छी है या मोदी? देखिए, दोनों का जगह अलग है। आई डू नॉट वांट टू कंपेयर, देयर इज नो कंपैरिजन। लाइक नहीं, ये कंपैरिजन हो रहा है ना, इसलिए मैंने पूछा। ये मैंने ऐसे ही सवाल नहीं पूछा वैशाली आपसे, ये कंपैरिजन हो रहा है। आज बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान जो दो चेहरे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी का चेहरा और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा। बीजेपी की भी यही कोशिश है कि भाई मोदी वर्सेस दीदी इस मुकाबले को बनाया जाए, इसलिए ये पूछा मैंने आपसे। देखिए, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं विधायक हूँ। मैंने आपको बताया कि आई नो द प्रोटोकॉल, और मैं प्रोटोकॉल जानती हूँ। मैं विधायक हूँ, मैं अपने दायरे में रहना जानती हूँ। मैं दिमक नहीं हूँ कि मैं किसी को मैं नीचे से मैं काट खाऊंगी। मैं आई नो द प्रोटोकॉल एंड आई एम a citizen of India as well as a citizen of West Bengal, and I know to respect the chair, and I'm not going to comment on any of these questions. वैशाली जी, लेकिन आप खुद पार्टी में विधायक हैं, आप एक चुनी हुई एमएलए हैं, तो ये बातें जो आप इस वक्त जिक्र कर रही हैं, जिनका कि तमाम ऐसे लोग हैं जो दीमक की तरह पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं, इन बातों को कभी आपने ममता बनर्जी के सामने रखने की कोशिश नहीं की? देखिएगा, ये तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार मैंने सब जगह में बोला कि जो पार्टी के अंदर ये जगह खराब कर रही है या 2-3 साल से पीछे लग रहे हैं, लेकिन क्या बोलिए, तो अभी सर से पानी ऊपर जा रहा है, क्योंकि देखिए लक्ष्मी रतन जी ने भी छोड़ दिया और सबके अंदर ही एक अनरेस्ट है। क्योंकि और जो लोग देखिए, जो लोग ये सब बोल रहे थे कि बाहरी एंड ऑल, वो लोग अभी लेकिन चुप हो गए, क्योंकि उनका मोटिव फुलफिल हो जा रहा है। लेकिन उनका मोटिव है, अगर देखिए काउंसिलर्स तो काउंसिलर्स ही रहेंगे, एमएलए मिनिस्टर्स और संसद किसी को अगर जगह कोई नहीं ले पाएगा। मैं तो संसद के काम नहीं कर पाऊंगी, मैं विधायक का काम ही करना पड़ेगा, और काउंसिलर शुड बी काउंसिलर्स। नहीं वैशाली जी, ये सिर्फ छोटे नेता ही थोड़ी बोल रहे हैं। अभी जिस तरह से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, कुछ दिन पहले सौगत रॉय साहब जो कि टीएमसी के सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ममता बनर्जी के खासम खास हैं, उनसे मेरी इसी तरह से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बंगाली बनाम बाहरी का है, और बीजेपी वाले बाहरी हैं, जीतेंगे बंगाली, ये उन्होंने खुद कहा। तो ये तो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है इस वक्त इन चुनावों से पहले, ये जाहिर हो रहा है ना इससे। क्या बोल रहे हैं जी? सॉरी, मैंने कहा तो ये बंगाली बनाम बाहरी का ये जो मुद्दा है, इसे आपकी पार्टी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है, खुद को बंगाली बता रही है, बीजेपी वालों को बाहरी बता रही है। तो ये तो कोर इशू है ना टीएमसी का। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, देन अगेन बिहार, बहुत जन है बंगाल में। तो सिर्फ बंगाली जैसे हैं ही, ऑब्वियसली बंगाल में तो बंगाली रहेंगे ही, उनके अलावा भी बहुत जन यहाँ पे बसे हुए हैं बहुत सालों से, तो उनको तो बाहरी हम लोग नहीं कह सकते हैं। अगर शौकत ने क्या क्या कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन वो सांसद हैं, मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन अगर वो है तो उनका इंडिविजुअल व्यू होगा। आई डोंट मैं वो व्यू के साथ में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली बंगाली बंगाल में तो रहेंगे ही,
उसके अलावा जो भी बाहर से आके बहुत सालों से बैठे ठीक है हुए हैं, वैशाली जी, वो इसीलिए तो भी मैं they कह रहा are, हूं you ना, know, the part इसीलिए of तो मैं कह रहा हूं कि आपकी बातों में बगावत सीधी सीधी नजर आ रही है। अब ये बगावत किस हद तक जाएगी, आप कब तक टीएमसी में रहेंगी, ये जाते जाते बता दीजिए तो अच्छा होगा। इसमें बगावत की क्या बात है? अगर मैं बोलूं कि बिहार से, राजस्थान से या गुजरात से या एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, पंजाब से आदमी यहाँ पे बसे हुए हैं बहुत दिनों से, इसमें बगावत की क्या बात है? नहीं, ये तो अच्छी बात है जो आप कह रही हैं, लेकिन आपकी पार्टी में ही इस थॉट के खिलाफ आपकी पार्टी में ही आवाज बुलंद हो रही है ना। आपकी पार्टी के ही लोग सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि आपको ही बाहरी करार दिया जा रहा है, एक चुनी हुई एमएलए को। हाँ, मुझे तो दिया, वही तो मैंने उस दिन मैंने बोला कि जो डीमक है वही बोल रहे हैं ना, तो उनको तो लगेगा ही मैं बाहरी हूँ। जो अंदर में बैठे बैठे डीमक के जैसा जगह को खोखला कर रहे हैं, खा ले रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? उन्हीं को पकड़ के निकालना पड़ेगा। अगर वो सब इरेडिकेट हो जाए तो सब ठीक। अच्छा वैशाली जी, आपको आखिरी सवाल है मेरा, तीसरी बार ममता बनर्जी सरकार बना रही है ना पश्चिम बंगाल में, या फिर इस बार कुछ उलटफेर होगा? देखिए, ये तो मैं बता नहीं पाऊंगी, ये जो ऊपर में बैठे हुए हैं वो बता पाएंगे या आप लोग बता पाएंगे, टीवी चैनल्स जब एग्जिट पोल होगी, वो तो आई हैव नो आइडिया। मैं तो एग्जिट पोल में कंडक्ट नहीं करती हूँ, वो तो आप लोग करते हैं, चैनल्स, एंड देयर आर अदर पीपल टू कंडक्ट दैट। मेरा काम है पब्लिक के लिए काम करना, सेवा करना, और पब्लिक के लिए उनके साथ खड़ी रहना, और अपने जगह में अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना। मैं जिसलिए आई हूँ पार्टी में, टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ बंगाल एंड वर्क फॉर अभी आप पार्टी लेकिन नहीं छोड़ने जा रही। वो मैं करने आई हूँ, मैं वही करना चाहती हूँ। मैं आपका काम में दखल देना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, अभी आप पार्टी नहीं छोड़ने जा रही हैं, लेकिन मैं तो पार्टी में हूँ, कहाँ छोड़ रही हूँ? आप ही चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया है और बड़ी वाजिब बातें नजर आती हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि पार्टी का जो आपका आला नेतृत्व है वो जरूर आपकी इन बातों पर तवज्जो देगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।